हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 17 फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। x माइनस वाई की वैल्यू बतानी है। इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 17। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो और x और y की वैल्यू निकाल दो। यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 6x इज इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 5। x की वैल्यू 5 आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी आपकी। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, तो x की यहाँ क्या पुट करेंगे 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 13। 2 5 तो 10, ये 10 उधर जाकर माइनस को हो जाएगा, 13 माइनस 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब आपसे वैल्यू पूछ रहा है x माइनस वाई। x की वैल्यू कितनी है 5, y की वैल्यू कितनी है 3। 5 माइनस 3 इज 2। ये 2 मार्क्स में आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है इस टाइप का। x प्लस वाई भी पूछ सकता है, x माइनस वाई भी पूछ सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 49x प्लस 51y इज इक्वल टू 499, 51x प्लस 49y इज इक्वल टू 501, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। 49x प्लस 51y, अगर मैं इसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और शायद बच्चे छोड़ दें फिर उसे। तो इसको करने के लिए एक ट्रिक है। अगर यहाँ पर x का कोफिशिएंट 49 है और यहाँ सेकंड इक्वेशन है वही y का कोफिशिएंट है, और ऐसे यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है, तो करना क्या, आपको एक बार इक्वेशंस को ऐड कर दो। ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 100x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 1000। अब पूरी इक्वेशन क्या है आपकी, 100 से डिवाइड हो जाएगी तो इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ये बन गई आपकी थर्ड इक्वेशन। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है दोनों इक्वेशन को। 49x प्लस 51y इज इक्वल्स टू 499 एंड दिस वन इज 51x प्लस 49y इज इक्वल्स टू 501। माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये हो गया माइनस का 2x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू -2। अब पूरी इक्वेशन को आप -2 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये आपकी बन गई फोर्थ इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को, थर्ड एंड फोर्थ को इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ऐड कर दूंगा तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 11। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11/2। ठीक है, और अब x की वैल्यू पुट करूँगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, तो x की वैल्यू कितनी है 11/2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो ये आ गया y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 11/2। एलसीएम लूँगा तो 20 माइनस 11/2, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9/2। ये आ गई आपकी x और y की दोनों की वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ c इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस c इज इक्वल्स टू 0 and 12x plus cy minus c is equals to 0 has infinite many solution। देखो क्वेश्चन है cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस c इज इक्वल्स टू 0, 12x प्लस cy माइनस c इज इक्वल्स टू 0। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कंडीशन क्या होती है हमारी, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 के इक्वल होता है। ठीक है, अब a1/a2 ये क्या हो गया, c/12 इज इक्वल्स टू 3/c इज इक्वल्स टू 3 माइनस c अपॉन में माइनस c। अब देखिए यहाँ से अगर पहले इन दोनों से सॉल्व करूँगा तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आ जाएगा, c की वैल्यू होगी आपकी प्लस माइनस 6। इन दोनों से सॉल्व करेंगे तो 3/c इज इक्वल्स टू 3 माइनस सी अपॉन में माइनस सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस का 3c और ये हो गया 3c माइनस सी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को एक तरफ ले आओ, ये हो गया c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c प्लस 3c, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 6c हो गया। ये एक स्क्वायर से एक कैंसिल हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। इसका मतलब c की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। प्लस माइनस में दोनों वैल्यूज़ देते, बट यहाँ पर c की वैल्यू से 6 आ रही है, तो इसका मतलब आंसर क्या है, c की वैल्यू 6। Therefore c is equals to 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 4, इफ
2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 23 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 19. फाइंड द वैल्यू ऑफ 5y माइनस 2x एंड y बाई एक्स माइनस 2. देखिए सबसे पहले x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी उसके लिए. तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना है 23 और 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 19. अगर मैं ऐड कर दूं दोनों इक्वेशन को तो y से y कैंसिल हो जाएगा. 4 प्लस 2 6x इज इक्वल्स टू नाउ ये आ गया आपका 42. तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 7 से 42 होता है. x की वैल्यू आ गई आपकी 7. अब पहली इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट कर दूं x की 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 23. तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 7 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 23. तो ये y आ गया 23 माइनस 14. तो y की वैल्यू आ गई 9. अब x और y दोनों की वैल्यूज आ गई आपके पास. अब पहले इक्वेशन में क्या बोल रहा है 5y माइनस 2x की वैल्यू बतानी है. तो 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी 9 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 7. 5 9 से 45 माइनस 14 तो हो गया 31. और आगे क्या है y बाई एक्स माइनस 2. तो y की वैल्यू कितनी थी 9 बाई एक्स की वैल्यू 7 माइनस 2. एलसीएम लूँगा कितना आ जाएगा 7 9 माइनस 14 तो कितना आ गया माइनस का 5/7. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 5. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 अपॉन में k minus 1 and 2x plus k plus 2 into y is equals to 3k have infinite number of solutions. इनफाइनाइट की कंडीशन क्या होती है फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2 होता है. तो 2 अपॉन k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन k प्लस 2 7 अपॉन में 3k. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ से तो ये हो गया 2k प्लस 2 और यहाँ से 3 इंटू के माइनस 1 तो ये हो गया 2k प्लस 4 3k माइनस 3. 4 प्लस 3 और ये हो गया 3k माइनस 2k. k की वैल्यू कितनी आ गई 7. आगे हमारी k की वैल्यू यही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. देखो न्यूमरेटर को x ले लेंगे डिनोमिनेटर को y. अब देखो कंडीशन क्या बोल रही है अगर 1 सेपरेट करता हूँ न्यूमरेटर में से मतलब x माइनस 1 अपॉन में y तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3. क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू वाई तो ये हो गया 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3. फर्स्ट इक्वेशन आपकी. नेक्स्ट रखा है 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर तो x अपॉन y प्लस 8 फ्रैक्शन बिकम 1/4. क्रॉस मल्टीप्लाई तो 4x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 8 तो ये हो गया 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8. ये बन गया आपकी सेकेंड इक्वेशन. दोनों को सॉल्व कर दो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8. सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस ये माइनस का x ये y से y कैंसिल हो जाएगा 8 माइनस 3 माइनस का 5 ये माइनस से माइनस कैंसिल. x की वैल्यू कितनी आ गई 5. अब पुट कर देंगे x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में है सेकंड में भी कर सकते हैं. पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 तो इक्वेशन 1 क्या थी 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3. x की वैल्यू कितनी आई 5 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 15 ये 3 इधर आ जाएगा y उधर चला जाएगा तो कितना आ गया 12 इज इक्वल्स टू वाई. तो फ्रैक्शन कितना आ गया 5 अपॉन 12 x अपॉन वाई होता न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर क्या आ गया 5 अपॉन में 12. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 7. A 2-digit number is 4 times the sum of its digits. It's also equal to 3 times the product of its digits. Find the number. देखो let the unit plates be x, let the unit digit be x and tens प्लेस को y ले लेंगे. अब 2-digit number is 4 times the sum of its digit. तो नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 10y. कंडीशन के अकॉर्डिंग x प्लस 10y किसके इक्वल है 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट मतलब 4 इंटू एक्स प्लस वाई. इक्वेशन बन गई x प्लस 10y इज इक्वल टू 4x प्लस 4y. तो यहाँ से आ गया ये
10y माइनस 4y इज इक्वल टू 4x माइनस x, 3x हो जाएगा ये हो गया आपका 6y इज इक्वल टू 3x, 3 2 ज़ा 6, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2y। आगे बोल रहा है इट ऑल्सो इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ अ डिजिट, मतलब x प्लस 10y किसके इक्वल है 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ अ डिजिट 3xy, यही बोला है। अब x प्लस 10y, x की जगह क्या पुट कर सकते हैं 2y पुट कर सकते हैं, 2y प्लस 10y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह 2y इंटू वाई, तो ये हो गया आपका 12y इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 वाई स्क्वायर, एक y से y कैंसिल हो गया 6 2 ज़ा 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12 आ गई। y की वैल्यू 12 आ गई, x की वैल्यू निकाल देंगे फर्स्ट इक्वेशन पुट करके, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स, तो ये आ गया 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 10y लिया था तो 4 प्लस 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 प्लस 20 कितना आ गया 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अ फादर एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, आफ्टर 5 years हिज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एज, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर। फादर की प्रेजेंट एज बतानी है, हम लेट कर लेंगे, लेट द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन बी एक्स, और फादर की एज को लेट कर लिया वाई। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फादर की एज क्या है 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन है, तो 3x, वाई इज इक्वल टू 3x, ये हो गई की फर्स्ट इक्वेशन। आगे बोल रहा है आफ्टर 5 years, 5 years के बाद फादर की एज क्या हो जाएगी y प्लस 5, और सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, तो एजेस कितनी ली थी सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, x लिया था, 5 साल बाद दोनों की एज में 5 साल ऐड हो जाएंगे, तो 5 प्लस 5, ये इसका कितना है 2 टाइम्स है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया y प्लस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 10, सॉल्व करेंगे y प्लस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 20। अब y की वैल्यू 3x यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, तो y की जगह क्या रखेंगे 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 20। अब ये हो गया 3x माइनस 2x, x रह कितना हो गया 15, तो x आ गया 15 ईयर्स। अब फादर की एज पूछ रहा था, तो x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 15, तो y की आ गया 45 ईयर्स, तो फादर की एज कितनी आ गई 45 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अ ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट वुड टेक 4 hours लेस देन द शेड्यूल टाइम। देखो सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड को ले लिया x किलोमीटर पर आवर, टोटल लेंथ ऑफ द जर्नी को ले लिया l किलोमीटर। अगर टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ l किलोमीटर, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो यहाँ पर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये हो गया l/x लेगा टाइम। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया है सबसे पहले, इफ द ट्रेन वुड हैव 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर स्पीड जो है 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर करते तो 4 घंटे कम लगेंगे, मतलब l अपॉन में x प्लस 6, तो कितना टाइम कम लग रहा है 4 घंटे कम लग रहे हैं। सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा lx माइनस l अपॉन में x प्लस 6 इज इक्वल टू 4, यहाँ एलसीएम ले लेंगे x इंटू एक्स प्लस 6, ये हो जाएगा lx प्लस 6l माइनस lx कैंसिल, ये 6l अपॉन में x इंटू एक्स प्लस 6, और इधर हो गया 4, कैंसिल कर दो, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, 2 इंटू 2x इंटू एक्स प्लस 6 अपॉन में 3, यहाँ से कैल की वैल्यू निकल गई, फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको। अब देखिए सेकेंड कंडीशन क्या दे रहा है, इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर, अगर ट्रेन की स्पीड को 6 किलोमीटर स्लोअर कर दे, मतलब l अपॉन में x माइनस 6,
इट वुड टेक 6 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम, 6 घंटे ज़्यादा लगेंगे शेड्यूल टाइम से, मतलब एल अपॉन में एक्स प्लस 6 आवर। तो यहाँ पे हो गया एल अपॉन में एक्स माइनस 6 माइनस एल एक्स इज इक्वल टू 6। एलसीएम लेंगे यहाँ पे एक्स इंटू एक्स माइनस 6, ये हो गया एल एक्स माइनस एल इंटू एक्स माइनस 6, तो एल एक्स माइनस एल एक्स प्लस 6 एल अपॉन में एक्स इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 6। ये एल एक्स कैंसिल, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा फिर, और ये एल की वैल्यू आ जाएगी एक्स इंटू एक्स माइनस 6। ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों तरफ एक्स की वैल्यू निकाल दी तो इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ये हो गया 2x इंटू एक्स प्लस 6 अपॉन में 3 किसके इक्वल हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 6 के इक्वल। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका 2x प्लस 12 और ये हो गया 3x माइनस का 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो अब ये 3x माइनस 2x, ये 2x उधर चला गया, 12 प्लस 18 तो हो गया आपका 30। x की वैल्यू आ गई आपकी 30, x की वैल्यू आ गई आपकी 30। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, l के फर्स्ट यहाँ पुट कर देते हैं, l इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 6। सेकेंड इक्वेशन में पुट करा है मैंने, तो l इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 30 माइनस 6 तो हो गया 30 इंटू 24। अभी कितना आ गया 720 किलोमीटर। जो टोटल लेंथ ऑफ द जर्नी कितनी आ गई 720 किलोमीटर। यही पूछ रहा था लेंथ ऑफ द जर्नी। थैंक यू।